भारत माता की वंदे वंदे। इंकलाब इंकलाब। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक बची है इस प्राणों में एक लहू की बूंद, तब तक भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वीर तेजाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय नांद के इस प्रांगण में पधारे हुए तमाम अतिथिगण, ग्रामवासियों, कर्णधार युवा साथियों और मेरे सामने विराजमान भारत का भविष्य, राजस्थान का गर्व, छात्र द्रोणाई के रूप में प्यारे बच्चों, आप सबको क्रांतिकारी इस्तकबाल, वंदे मातरम। बात करते हैं इस आजादी के पर्व की। हमारा हिंदुस्तान सदियों सदियों तक अलग अलग आक्रांताओं का गुलाम रहा। जब हम इतिहास के पन्नों को पलट के पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होता है कि कई आक्रांताएं तुर्कों से लेके, दिल्ली सल्तनत से लेके, मुगल काल से लेके अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना के रखा। भारतीय लोगों के अंदर एक जन क्रांति आती है। लोगों को यूं समझ में आता है कि हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन हिंदुस्तान पर राज करने वाले कोई दूसरे हैं। हम सबको मिलकर ये हमारी सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाने वाले भारत को, इन लूटने वालों को भगाना होगा। देश के अंदर क्रांति की लहर उठती है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, उनकी असेंबली के ऊपर बम फेंका, उन्हें प्रताड़ित किया और 15 अगस्त 1947 का वो पावन दिन आता है। हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होता है और स्वतंत्रता की काली रात समाप्त होती है और स्वतंत्रता का नया प्रभात उगता है। उसी दिन को याद रखते हुए प्रतिवर्ष हम सब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जाते हैं। अब बात करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में देशभक्ति का बिगुल बजाया जाता है। लेकिन सही मायने में देशभक्ति क्या है? देशभक्ति का अर्थ है देश के प्रति निष्ठा का भाव, देश के प्रति भक्ति का भाव। प्यारे बच्चों, यदि एक विद्यार्थी पूरी लगन लगाकर पढ़ता है तो उसी का ही नाम देशभक्ति है। यदि एक टीचर पूर्ण मनोयोग से बच्चों को पढ़ाता है तो उसी का नाम देशभक्ति है। यदि एक डॉक्टर अतिरिक्त फीस लिए बिना मरीजों का इलाज करता है, उसी का नाम देशभक्ति है। और एक पुलिस अफसर बिना रिश्वत लिए, बिना पक्षपात किए यदि कानूनी कार्रवाई करके अपराधियों को सलाखों के पीछे डालता है तो उसी का नाम देशभक्ति है। एक पत्रकार बिना चढ़ाकर निष्पक्ष भाव से कोई खबर प्रसारित करता है, उसी का नाम देशभक्ति है। कोई नेता पार्टी पूर्ति से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर आवाम के विकास के सपनों को रखता है तो उसी का नाम देशभक्ति है। यानी अपना अपना कर्तव्य करना ही अपने आप में देशभक्ति है। और 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन में हमें बस यही प्रण लेना है कि हमें वो सारे काम करने हैं, हमें वो शुभ कर्तव्य करने हैं जिससे हमारे माता पिता का, हमारे गांव का और हमारे देश का नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में कैसे लिखा जाए, वो हम सबको कर्तव्य करना है। इसी बात का हम सबको ध्यान रखना है। और इस देश को आजाद कराने के लिए हजारों हजार सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा दुनिया के इस गगनचुंबी आसमान में फड़फड़ाता है। हम सबको उन महापुरुषों को आदर्श मानना है। यदि हमें आदर्श मानना है तो भगत सिंह को मानना है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए फांसी का फंदा चुन लिया। हमें यदि आदर्श मानना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानना है, जिन्होंने मुस्लिम धर्म से होते हुए भी देश के लिए वो कर दिखाया जो सदियों सदियों तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दृष्टांत से आपको जोड़ना चाहता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो शख्सियत थे। याद करो सन 1975 में जब भारत ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था आर्यभट्ट,
तब हमारे पास उड़ाने के लिए रॉकेट नहीं था। सन 1975 में हम रूस की सहायता से रॉकेट उड़ा रहे थे, लेकिन धन्यवाद देते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्होंने अपने कौशल के बलबूते इसरो और डीआरडीओ को इतना विकसित कर दिया कि आज दुनिया में भारत स्पेस एवं डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर चौथे पायदान पर है। इससे बड़ा हम सब के लिए कोई गर्व और गौरव का पल नहीं हो सकता। ऐसे लोग हमारे लिए आदर्श होने चाहिए। और जब हमारे दिल में कभी मायूसी आए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करना। किसी कवि ने कहा, जिंदगी में कभी मायूस मत होना, तुम्हारा नाम बन सकता है। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, तुम्हारा नाम बन सकता है। अगर हो हौसले मजबूत तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। आज इस आजादी के जश्न में मैं बस उन शहीदों के सम्मान में कहना चाहूंगा कि इस मिट्टी से बड़ी कोई शोहरत नहीं, इस माटी की इबादत से बड़ी कोई शोहरत नहीं, इस माटी से बड़ी कोई शोहरत नहीं। मादरे हिंद की चाहत से बड़ा कुछ नहीं, मादरे हिंद की चाहत से बड़ा कुछ नहीं। ये तमगे ओहदे सब यहीं पड़े रह जाएंगे साहब। एक सैनिक के बलिदान से बड़ा कुछ नहीं, एक सिपाही की शहादत से बड़ा कुछ नहीं। हम कोटि स्पंदन करते हैं उन जवानों के श्री चरणों में जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर किया। और मैं सबको, आप सबको जाते जाते बस इतनी बात कह के जा रहा हूं, प्यारे विद्यार्थियों, काम ऐसा कीजिए कि पहचान बन जाए, पांव ऐसा रखिए कि निशान बन जाए। जिंदगी तो शुभ जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए, सबके लिए मिसाल बन जाए। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, पूरे विद्यालय परिवार का हार्दिक धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।